तो आ गए आप लोग। क्या रजनीकांत और कमल हसन 46 साल बाद फिर से साथ आने वाले हैं, और वो भी लोकेश कनराज के डायरेक्शन में। जी हाँ, कुली मूवी के रिलीज के ठीक बाद ये अफवाहें जोरों पर है कि लोकेश अब इन दो लेजेंड को एक साथ गैंगस्टर ड्रामा के साथ ला रहे हैं। लेकिन इंतजार कीजिए, क्योंकि इसी के साथ आज हम बात करेंगे कैथी 2 की देरी पर और खोलेंगे उसके राज। लोकेश क्यों बार बार इसे टाल रहे हैं, फैंस को क्यों इतना वेट करवा रहे हैं। अगर आप भी एलसू के फैन हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट बताइए, और क्या आप इस कोलैबोरेशन के लिए एक्साइटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े कोलैबोरेशन की। कुली फिल्म जिसमें रजनीकांत ने लोकेश कनराज के साथ काम किया अभी रिलीज हुई है और मूवी अच्छी खासी सक्सेस मिली है। लेकिन रिलीज के चंद दिनों बाद ही सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ रही कि लोकेश अब रजनीकांत और कमल हसन के साथ लेकर कोई एक नई फिल्म बनाने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक ग्रिटी गैंगस्टर ड्रामा है जहां पर दो स्टार एक साथ गैंगस्टर की रोल प्ले करेंगे। प्रोडक्शन में कमल हसन की कंपनी RKFI और मे बी सन पिक्चर भी शामिल है। अगर ये सच हुआ तो ये 46 साल बाद इन दो लेजेंड का रियूनियन होगा। आखिरी बार इन्हें 1979 की फिल्म अलाउद्दीन मून अथवा विकुलम में साथ काम किया था, जहां पर कमल हसन प्रोटोगेनिस्ट अलाउद्दीन और रजनीकांत एंटोगेनिस्ट कमरुद्दीन का रोल प्ले किया था। उस फिल्म में जय भारती और शिल्पिया जैसी एक्टर भी थी। दोनों की एक्टरों की दोस्ती काफी पुरानी है। वे एक दूसरे के साथ हमेशा संपर्क में रहते हैं और इम्पोर्टेंट मौके पर एक दूसरे के साथ खड़े भी रहती है। अब लोकेश कनराज ने खुद एक इंटरव्यू में गोपीनाथ से बातचीत की और एक खुलासा किया कि सालों साल पहले का प्लान था, रजनीकांत स्टार्ट करेंगे और कमल हसन प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन पैंडेमिक ने सब बिगाड़ दिया। लोकेश ने कहा, मैं अब भी इसकी पहल नहीं करूंगा, ये नेचुरली होना चाहिए। अगर दोनों लेजेंड 3 मिनट 30 मिनट बात करें तो मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन अगर कॉल भी करेंगे तो मैं सब कुछ छोड़कर चला जाऊंगा, पर फैसला उनका होना चाहिए। रिपोर्ट्स कहती है कि कुली से पहले लोकेश ने दोनों को स्टोरी नरेट कर दी थी और अब बातचीत चल रही है। अगर ये फिल्म बनी तो शूटिंग अगले साल के अंत में शुरू हो सकती है। इमेजिन कीजिए लोकेश के स्टाइल में रजनी और कमल हसन का फेस ऑफ। लेकिन ये कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, इसका इंतजार करना पड़ेगा एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट के लिए। फिलहाल के लिए ये बस रूमर्स है। अब आते हैं मुख्य बात पर, यानी कि लोकेश कनराज कैथी 2 क्यों नहीं बना रहे, बार बार क्यों टाल रहे हैं, फैंस को इतना वेट क्यों करवा रहे। तो दोस्तों, कैथी 2 2019 की ब्लॉकबस्टर थी जिसमें कार्ति ने दिल्ली का रोल प्ले किया था। फिल्म ने लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स की नींव रखी और फैंस सालों से सीक्वल्स का इंतजार कर रहे हैं। मई 2021 में प्रोड्यूसर SAR प्रभु ने कंफर्म किया था कि वो कैथी 2 बना रहे हैं, लेकिन ये दिल्ली का प्रीक्वल होगा जहां उसकी बैक स्टोरी पर फोकस होगा। लेकिन क्यों देरी हो रही है? पहला बड़ा कारण लोकेश का पैक्ड शेड्यूल। कुली अभी रिलीज हुई है जिसमें उन्होंने रजनीकांत के साथ काम किया। उसके बाद ये नया स्पेकुलेट प्रोजेक्ट रजनी कमल के साथ, फिर आमिर खान के साथ एक सुपर हीरो भी फिल्म लाइन में है, और अरुण माथुरेश्वर के साथ एक गैंगस्टर फिल्म जहां लोकेश खुद हीरो बन सकते हैं। यानी लोकेश अब बड़े बड़े स्टार और पैन इंडिया प्रोजेक्ट की तरफ जा रहे हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि रजनीकांत कमल हसन वाली फिल्म की वजह से कैथी 2 को पुश बैक किया जा सकता है। कार्तिक को भी सूचना दी गई और वो इसके लिए सहमत है, जो कि पहले कुली के लिए भी सहमत हो गई थी। यानी कि अगर मैं देख रहा हूँ तो बार बार कार्तिक को वेट करना पड़ रहा है और उसके लिए हमें भी। अब बात करते हैं इसके दूसरे कारण की, तो बजट और बड़ी सैलरी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि लोकेश ने कुली के लिए 50 करोड़ सैलरी ली, जिसे उसने अपने ओपिनियनली बताया ताकि प्रोड्यूसर जाने। लेकिन कैथी 2 के प्रोड्यूसर यानी ड्रीम वॉरियर पिक्चर्स ज्यादा से ज्यादा 10 करोड़ ही ऑफर कर सकते हैं, इसलिए लोकेश हार्ड टू कैच वाले खेल खेले और हो सकता है कि कैथी 2 कभी बने भी नहीं। मे भी ये रूमर्स हो। हालांकि मार्च 2025 में कार्तिक ने कंफर्म किया था कि कैथी 2 ऑन ऑफ कार्ड्स है, लेकिन और लोकेश से डिस्कस हो चुका है। लेकिन अब अगस्त 2025 में फिर देरी की अफवाह आ रही है, यानी कि वेट पर वेट करवाया जा रहा है। अब तीसरा जो कारण हो सकता है, लोकेश का फोकस अब एलसीयू को बड़ा बनाने पर है। विक्रम, लियो जैसी फिल्मों के बाद ये बड़े बजट और स्टार्ट चाहते हैं। कैथी 2 में कार्तिक के साथ सूर्य भी जुड़ सकते हैं, लेकिन लोकेश की प्राथमिकता बदल रही है। क्या पता फैंस को वेट कराने के कारण ये है कि लोकेश अब हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट चुन रहे हो जो कि उनकी ग्रोथ के लिए जरूरी है, लेकिन ये फैंस के लिए एक फ्रस्ट्रेटिंग होगा। रेडिट पर डिस्कशन में फैंस कह रहे हैं कि दिल्ली की स्टोरी में रोलेक्स की गैंग का पीछा हो सकता है, लेकिन इंतजार बढ़ता जा रहा है। इस देरी के साथ कार्तिक का शेड्यूल भी फ्री हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब वो सुंदर सी के साथ एक नई फिल्म शुरू कर रहे हैं। दिसंबर 2025 की शूटिंग है, यानी कि लोकेश की वजह से पूरा लाइन ऑफ शिफ्ट हो रहा है। फैंस पूछ रहे हैं कि लोकेश कैथी 2 कब लाएंगे। लोकेश कहते हैं कि सब नेचुरली होगा,
क्योंकि जल्द ही बताया जाएगा। और मैं अब आपको बताऊं तो ये बिल्कुल ही ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अब हो सकता है इसके प्रेशर के बाद कार्तिक यानी कि लोकेश कार्तिक के साथ कुछ बहुत जल्दी ही हमें लोकेश या अगर उसकी नेक्स्ट फिल्म जो कि कैथी होने वाली है उसकी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, क्योंकि वो इंटरव्यू में बता चुके हैं बार बार कि अब उनकी नेक्स्ट जो मूवी होने वाली है वो कैथी 2 ही होगी। अब थोड़ा दोनों स्टार के करंट प्रोजेक्ट को देखते हैं। कमल हसन आखिरी बार मणिरत्नम की ठग ऑफ लाइफ में नजर आए थे और अब उनके पास KH यानी 237 और इंडियन 3 भी है। रजनीकांत की कुली के नेशनल की जेलर 2 की शूटिंग भी चल रही है, यानी कुली का अब रजनीकांत का जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो जेलर है। लोकेश के पास में अब आमिर खान वाली सुपर फिल्म है और कैथी 2 है। अगर रजनी कमल वाली फिल्म हुई तो एल्सू का हिस्सा हो सकती है या नहीं भी, या स्टैंड अलोन भी। ये सब स्पेकुलेशन है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार कीजिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तमिल सिनेमा में फिर से हिस्ट्री बदलने वाली है, यानी कि पैसों की बारिश। और कैथी 2 पर मेरा ओपिनियन है कि लोकेश को बैलेंस करना चाहिए। फैंस ने एल्सू को इतना प्यार दिया है तो कैथी 2 की प्रायोरिटी देनी चाहिए उन्हें। आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।